दोस्तों अंडरटेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट परफॉर्मर्स में से एक रहे हैं और आज इस वीडियो में हम उनके सारे वर्ल्ड टाइटल विंस की बात करेंगे। और पहला आता है सर्वाइवर सीरीज 91 में, जहां पर अंडरटेकर ने हल्क होगन को उनकी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया था, जहां पर टेकर ने हल्क होगन को रिक फ्लेयर की हेल्प से हराया था, जहां पर अंडरटेकर ने होगन को चेयर पर टूबस्टोन दिया था और पहला डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल को अपना नाम किया था। और उस टाइम पर वे यंगेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन गए थे। फिर इसके 6 साल के बाद ईयर 1997 तक टेकर एक स्टेब्लिश डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार हो चुके थे और उस दौरान वे ब्रेट हार्ट, वेडर और साइको सिड के साथ राइवलरी में थे, जहां पर टेकर नंबर 1 कंटेंडर थे साइको सिड के डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए। यहाँ रेसलमेनिया 13 में टेकर ने साइको सिड को हराया था और दूसरी बार वे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन गए थे। फिर इसके 2 सालों के बाद जब एटीट्यूड एरा अपनी पीक हिट कर रहा था, मंडे नाइट वॉर्स में डब्ल्यूडब्ल्यूई डब्ल्यूसीडब्ल्यू से बहुत आगे जा चुका था। यहाँ टेकर ने अपनी मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस की फैक्शन बनाई थी, जो पूरी तरह से अब एक इविल एंटिटी बन चुके थे। और ओवर द एज पेपर व्यू में स्टीव ऑस्टिन वर्सेस अंडरटेकर का मैच होता है, जहां पर शेन मैकमैन के इंटरफेरेंस से अंडरटेकर ऑस्टिन को हरा देते हैं और तीसरी बार डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन जाते हैं। ओवर द एज पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल पेपर व्यू माना जाता है। फिर इसके 3 सालों के बाद टेकर ने अपनी गिमिक को फिर से बदला था और वे बन गए थे अमेरिकन बैडएस। और यहाँ हल्क होगन ने अपनी वापसी करी थी डब्ल्यूडब्ल्यूई में और ट्रिपल एच को हराकर वे डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन गए थे। और जजमेंट डे पर टेकर ने हल्क होगन को हराया था, जिसमें फिर से मैकमैन ने इंटरफेयर किया था और टेकर यहाँ चौथी बार डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन गए थे। फिर यहाँ से 5 सालों के बाद टेकर ने रॉयल रंबल 2007 जीता था और उस समय के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बटिस्टा को चैलेंज किया था। और रेसलमेनिया 23 में टेकर ने बटिस्टा को एक शानदार और इंटेंस मैच में हराया था और अपना पहला वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल अपने नाम करा था। और टेकर इस टाइम तक 5 बार वर्ल्ड टाइटल होल्डर हो चुके थे। इसके 1 साल के बाद टेकर और एज की राइवलरी चल रही थी, जहां पर टेकर ने एज को चैलेंज किया था और 24 मिनट की शानदार और एपिक मैच में टेकर ने एज को हराया था, जिसे 9.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस टाइम तक टेकर को डब्ल्यूडब्ल्यूई में 18 सालों से ज़्यादा हो चुका था और तब भी उन्होंने इतना शानदार मैच दिया था और दूसरी बार उन्होंने अपना वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल जीता था और अभी तक वे 6 बार वर्ल्ड चैंपियन हो चुके थे। फिर इसके 1 साल के बाद टेकर और सीएम पंक की राइवलरी चल रही थी। यहाँ टेकर ने पंक को हराया था और तीसरी बार वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गए थे। और टेकर का हेल इन अ सेल मैच, जो उनके प्रीवियस ब्रूटल मैचेस के लिए फेमस था, उसके कंपैरिजन में इतना अच्छा मैच नहीं था। इनका मैच सिर्फ 10 मिनट तक ही चला था और ये टेकर का 7वां और अंतिम वर्ल्ड टाइटल विन था। इसके बाद टेकर 2010 में केन के साथ वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में इन्वॉल्व रहे थे, पर वो इसमें नाकाम रहे थे। और 2011 के ऑनवर्ड्स वे डब्ल्यूडब्ल्यूई में पार्ट टाइम अपीयर होते रहे थे और वे मेनली रेसलमेनिया के टाइम पर ही डब्ल्यूडब्ल्यूई में आते थे।